Hey everyone, it is the last video about the novel, a novel by Chetan Bhagat, which is Half Girlfriend. So firstly we will study the quote by Chetan Bhagat, then about Chetan Bhagat and story of the novel. Let's start. So here is one quote by him, which is, "Girls never tell you anything straight out anyway." किसी भी तरह से लड़कियां कभी भी सीधा सीधा कुछ नहीं बोलती हैं. You have to interpolate and extrapolate their responses to figure out what's on their mind. आपको हर तरह से उसको अंदरूनी तरीके से, बाहरी तरीके से, उनके बोले हुए वर्ड्स से समझना पड़ेगा कि what they want to एक्चुअली से, और या फिर उनके माइंड में क्या चल रहा है. क्योंकि लड़कियां सीधी सरल, मतलब दिखने की भली हों, पर अंदर से जो उनके विचार चल रहे होते हैं कई बार वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं. So here is about Chetan Bhagat. Chetan Bhagat's popular fiction Half Girlfriend tells how the deficiency of human relationship can be rectified and how the incomplete can be made complete. तो ये जो नॉवल है ये किस बात पे फोकस करती है, हाफ गर्लफ्रेंड, कि जो इनकम्प्लीट रिलेशनशिप है उसको कंप्लीट कैसे किया जाता है, किसी ह्यूमन रिलेशनशिप को रेक्टिफाई या सुधारा कैसे जाता है. The half um, the half in the title shows incompleteness, and at the end of the story it becomes complete and contented. Contented होता है संतोष होना किसी चीज़ में, या ये कह लो कि मतलब है ना, वो होना, सेटिस्फाइड होना. तो सेटिस्फाइड हो जाती है लास्ट में रिलेशनशिप दोनों का, वही इसमें दिखाया है. सो I have always thought of reading one of Chetan Bhagat's books since I have seen most of his books turned into Bollywood blockbuster movies. अब यहाँ पे आई से आप ये डिनोट कर लीजिए कि जो एक रिव्यू देने वाले जो लोग होते हैं उनमें से बेस्ट रिव्यूज़ को मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो राइटर है उसने उसका रिव्यू देने का क्या रीज़न है. एक्चुअली इसमें रिव्यू ही बताएंगे. आज के इस वीडियो में आपको बेसिकली नॉवल का रिव्यू पता चलेगा, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसा भी होता है कि मूवी के जो मतलब जो नॉवेल्स हैं उनके रिव्यू आ जाते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. तो यू कैन राइट वेरी इजीली लाइक दिस कि सो आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ रीडिंग वन ऑफ चेतन भगत's नॉवल सिंस आई हैव seen most of his books turned into Bollywood blockbuster movies, kind of Nicholas Sparks. तो क्योंकि इतने सारे चेतन भगत की स्टोरीज जो थी, नॉवेल्स, बुक्स वगैरह थी, वो बॉलीवुड में कन्वर्ट हो गई थी, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी बुक उनकी कोई से पढ़ना चाहिए. जैसे निकोलस स्पार्क बहुत अच्छी हिट रही है. सो आई वुड से ही इज़ एन इंडियन वर्जन ऑफ निकोलस स्पार्क. वो निकोलस स्पार्क के इंडियन वर्जन है चेतन भगत. आई गॉट दिस बुक एट द बुक फेयर एंड सो थॉट ऑफ रीडिंग अ बुक. I even saw a trailer of the movie and it looked okay. ट्रेलर भी ठीक लगा. So let me list out a couple of things that I liked in the book. अब कुछ couple of things है जो जिसके बारे में इसमें पता चलेगा. Really love the style of Bhagat's writing. It makes the reader engrossed in the book. Engrossed मतलब पूरा इन्वॉल्व हो जाता है बुक के अंदर. जो राइटर होता है वो, मतलब जो रीडर, जो उसको पढ़ रहा होता है रीडर, वो. द वॉकेबलरी एंड इंग्लिश इज़ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल. तो वॉकेबलरी भी अच्छी है, ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है. द स्टोरी इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड एंड आई मैनेज टू फिनिश रीडिंग द बुक इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज. कुछ ही दिनों में आप उसको ईजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि दैट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. सो हियर आर द थिंग्स दैट आई डिड नॉट लाइक. अब इसमें क्या नहीं पसंद. द स्टोरी इज़ अ वे टू प्रिडिक्टेबल स्टोरी है. प्रिडिक्ट मतलब आप उसको ऐसा, जब आप स्टार्टिंग से देखोगे, जैसे कुछ स्टोरीज होते हैं ना जिसका हमको बिल्कुल एंड ही नहीं पता होता है. यूजुअली ऐसा हिंदी सीरियल्स में होता है, राइट, टीवी सीरियल्स में, कि हमें पता होता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. हालांकि अब तो चेंजेस होने लगे हैं, पर मैक्सिमम टाइम हम मूवी देख के भी समझ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा. वैसा ही ये प्रिडिक्टेबल स्टोरी है. We know that someday Madhav will one day reunite with Riya Somani. So it is a typical cheesy Bollywood styled themed romance. Bollywood style का themed romance है. I had to admit it, but I did not like any of the characters in the book. Why so? Madhav is a star-struck lover who refused to move
विदाउट रिया। मतलब माधव बिल्कुल कम्प्लीटली मना कर देता है ना कि रिया के बिना वो कुछ भी नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में। इवन दो रिया लाइक डम्प्ड हिम ट्वाइस, मतलब रिया ने उसको 2 बार बेवकूफ़ भी बना दिया था स्टोरी में, उसके बावजूद वो उसी के पीछे लगा है। एंड आई फील हिज लव इज़ मोर ऑब्सेस्ड एंड स्टॉकर लव एज ही कंटिन्यूस स्टॉकिंग हर। जैसा कि उसको स्टॉक करता है तो वो स्टॉकिंग लव ज़्यादा हो गया, मतलब पीछा करता है। I slightly got confused as Chetan Bhagat mentions himself in the book as that writer where Madhav talks to, and since the first person narrative is used in the book, मतलब फर्स्ट पर्सन नरेटिव भी यूज़ हो गया और उसी में चेतन भगत खुद भी उस नॉवल में आ गए हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। आई हैड अ हार्ड टाइम एट फर्स्ट आइडेंटिफाइंग हु इज़ इज़ टॉकिंग हु, मतलब कौन किससे बात कर रहा है ये समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था उस नॉवल को जब हम पढ़ते हैं। मूवी में तो ठीक है, समझ में आ जाता है एक बार में। ओवरऑल इट इज़ एन ओके बुक, तो ओवरऑल ये बुक थोड़ी ओके है। सो दिस वॉज द रिव्यू, आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली एंड इट विल हेल्प you out in your exams too. So let's meet in our next video now. Bye to all of you. Thank you for watching the video.